जैसा कि आपके इल्म में है, मैं बराबर ये शिकायत कर रहा हूँ कि नगर पालिका में निविदाओं में बराबर गड़बड़ी की जा रही है और निविदाएं सिर्फ खानापुरी के लिए लगाई जाती हैं, काम पहले ही बेच दिए जाते हैं। इसी का ताज़ा प्रकरण है कि वार्ड नंबर 7 में एक काम हो रहा है जिसका टेंडर 31 तारीख को पड़ना है, लेकिन वहाँ काम 25 तारीख को शुरू हो गया है। मज़े की बात यह है कि 58 कार्यों की एक लिस्ट जारी होती है और उसमें यह कहा जाता है कि ये टेंडर 31 तारीख को 2 बजे तक डाले जाएंगे और 4 बजे खोले जाएंगे। कार्य नंबर 34 वार्ड नंबर 7 में वो कार्य 25 जनवरी को ही शुरू हो जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि नगर पालिका में निविदाओं में बराबर गड़बड़ी की जा रही है और निविदाएं सिर्फ खानापुरी के लिए, आवाम की आंख में धूल झोंकने के लिए डाली जाती हैं। काम पहले ही अलॉट कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। मैंने जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की है कि यहाँ जो निविदाओं का कार्य हो रहा है इसको देखें, इसमें गड़बड़ी हो रही है और निविदा डलने से पहले ही कार्य शुरू हो गए हैं। मैंने उसके साथ साथ ये निवेदन भी किया है कि निविदाएं नगर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय की मौजूदगी में खोली जाएं या उनके कार्यालय में खोली जाएं, चूँकि सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जो हैं नगर पालिका के प्रभारी हैं, ताकि ये गड़बड़ी को रोका जा सके और ये भी देखा जाए कि ये काम कैसे शुरू हो गया, किसके आदेश से शुरू हो गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा ताहिर अंजुम जी, ये जो खबरें हैं, जिस तरह से आपने कहा 25 तारीख को काम शुरू हो गया, 31 तारीख को टेंडर खुलना था, स्थानीय लोगों को, स्थानीय नेताओं को ये खबरें मिल जा रही हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं इसको? मैं ये समझता हूँ कि अधिकारियों तक नगर पालिका प्रशासन एक तो पूरी वास्तविक वस्तु स्थिति नहीं पहुँचा रहा है और दूसरी बात ये है कि जब कातिल बहुत ताकतवर होता है तो लाश खुद बोल देती है कि मेरा ये कातिल नहीं है। यहाँ जो चेयरपर्सन साहिबा हैं उनको दिल्ली जाने के लिए तो वक्त है, लेकिन शहर में भ्रमण करने के लिए और निविदाओं में क्या गड़बड़ी हो रही है ये देखने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। उन्होंने रामपुर के अवाम को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है और वो सिर्फ लूट में लगी हुई हैं कि किस तरीके से सरकारी पैसे को लूटा जाए, खसोटा जाए और किस तरीके से अपनी तिजोरियां भरी जाए। अच्छा, मैंने सड़कों से मुतालिक जितनी भी शिकायतें की हैं ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाली हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका जो निस्तारण किया जा रहा है वो सिर्फ लीपापोती की जा रही है। मज़े की बात यह है कि टेंडर में एक शर्त होती है T1 के अंदर ये मौजूद होता है कि उसमें बिड कैपेसिटी लगाई जाती है, उसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न लगाया जाता है। कितने टेंडर इन्होंने ऐसे कर दिए हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं और जवाब में ये कह देते हैं कि ये चीज़ें इसमें लाजमी नहीं थीं। तो क्या ये नगर पालिका का जो नियम है और जो T1 की शर्तें हैं उसको भी अपनी मर्जी के हिसाब से बदल सकते हैं? ये घोर अन्याय है, घोर अनियमितताएं हैं और लूट मची हुई है नगर पालिका में निविदाओं को लेकर। अच्छा, जिस तरह से ये अनियमितताएं हैं, इसमें सीधा दोष आप किसको दें? इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो चेयरपर्सन साहिबा हैं उन्हीं को दूंगा, इसलिए कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है अगर वो गड़बड़ होगा तो नीचे सारी गड़बड़ी होगी। उसके बाद इसके बाद आता है निर्माण का जो लिपिक है, उसमें है रफत शेर साहब, उनका पूरा हाथ है। फिर जेई साहब भी हैं, इसमें ईओ साहब भी हैं। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि मैंने डलाव घर की शिकायत की थी जिसमें कमरे के अंदर बैठकर उसका एस्टीमेट बना दिया गया और जब लोगों ने शिकायत की तो किसी को कोई जवाब दिया गया। एक साहब को जवाब दिया गया कि ये काम 15वें वित्त से हो रहा है और मुझे जवाब ये दिया गया कि हमने जगह का संशोधन कर दिया, लेकिन आज तक कोई संशोधन पत्र मुझे नहीं दिया गया। इसकी कमेटी बनी थी, अभी कुछ कर? हाँ, कमेटी बनी है और वो कमेटी की जांच चल रही है। हमें अभी तक उस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है कि वो कमेटी किस नतीजे पर पहुंची। आपको ये भी बता दूं, जिस तरह से मैंने प्रमुख सचिव नगर विकास से समय लिया था उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी समय लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार आदमी हैं और वो निष्पक्षता से कार्य करते हैं। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उनसे समय मिल जाए और जैसे ही मुझे समय मिलेगा तमाम शिकायतों का कच्चा चिट्ठा उनके पास लेकर पहुंच जाऊंगा। नगर पालिका की शिकायतें लेकर पहुंचे? जी, रामपुर नगर पालिका की जितनी भी शिकायतें मैंने अब तक की हैं वो शिकायतें उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा।